जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ये कुछ विलोम शब्द हैं जो पिछले देख सकते हैं इतने सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर हैं। ये यूपीएससी, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, उत्तराखंड एसएससी, ये सारे तमाम तरह के एग्ज़ाम हैं। तो इसका जो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है विलोम शब्द का, वो शब्द आपके बीच साझा करना चाहता हूँ। ये सारे विलोम शब्द आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे और आपको बहुत सारी सहायता प्रदान करेंगे। तो आइए इस शुरू करते हैं। अर्ध का विलोम है पूर्ण। अग्रज का सही विलोम होता है अनुज। अमृत का विष। अनुरूप प्रतिरूप। अर्जन व्ययन। अमर मर्त्य। अश्लील सलील। अनुरक्त विरक्त। अंतर्मुखी बहिर्मुखी। ओजस्वी कांतिहीन। अपशगुन सगुन। अत्यधिक अल्प। अत्यधिक अल्प अत्यल्प। अर्वाचीन प्राचीन। अभिज्ञ अज्ञ अज्ञ विज्ञ। इसमें देखिएगा ध्यान से, ये अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ और अज्ञ का विलोम हो जाएगा विज्ञ। तो अभिज्ञ अभिज्ञ और विज्ञ ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। अभिज्ञ और विज्ञ ये समानार्थी शब्द हैं और इसका अभिज्ञ और विज्ञ ये दोनों का विलोम हो जाएगा अज्ञ। यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट रूप से, अभिज्ञ विज्ञ और विज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। इसमें कन्फ्यूजन है। स्पष्ट रूप से एक ही शब्द का अगर ध्यान से न पढ़ेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा और एग्जाम में आप गलत भी हो सकता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अभिज्ञ विज्ञ और विज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। आगे देखते हैं। आगे एक और है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा और विज्ञ हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अनभिज्ञ का अभिज्ञ और विज्ञ दोनों हो जाएगा। अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ सर्वज्ञ। अर्थ का हो जाएगा इति। अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। अवनत का हो जाएगा उन्नत। अमित का हो जाएगा परिमित। अधिकृत का हो जाएगा अनधिकृत। अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम। अलभ्य का हो जाएगा लभ्य। अपव्यय का हो जाएगा मितव्यय। अपव्यय मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है और जो मितव्यय का होता है जो कम खर्च करता है। अतिवृष्टि अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब है जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा हो, बरसात बहुत ज़्यादा हो। और अनावृष्टि होता है जहाँ बरसात बहुत कम हो। ठीक है। अवनी का विलोम हो जाएगा अंबर। अवनी मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश। अवर का होता है प्रवर। अवर का प्रवर। अनुग्रह का विग्रह। अनिवार्य का ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब होता है किसी कार्य को करना अनिवार्य ही हो, जरूरी हो। और ऐच्छिक मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार करें या न करें। अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। आवृत का हो जाएगा अनावृत। आशा का हो जाएगा निराशा। आगत का हो जाएगा अनागत। आमिष का हो जाएगा निरामिष। आमिष का हो जाएगा, कभी कभी यहाँ सामिष भी दे देता है तो सामिष नहीं होता है। आमिष का हो जाएगा निरामिष। आदर का अनादर। आदि का
अंत। आर्द्र का शुष्क। आचार का अनाचार। आचार का अनाचार। आवेशित का अनावेशित। आवाहन का विसर्जन। आवाहन मतलब किसी को प्रकट करना, बुलाना। और विसर्जन मतलब किसी को दूर भेजना या फिर दूर करना। आसक्त, विरक्त। आसक्त का मतलब होता है लीन होना, किसी में लिप्त हो जाना एकदम। और विरक्त मतलब उससे से दूर हो जाना। आकाश का पाताल। आवरण का अनावरण। आकलन का विकलन। आविर्भाव का तिरोभाव। आवर्तक का विवर्तक। आवर्तक का विवर्तक। अभ्यंतर का बाह्य। अभ्यंतर मतलब होता है अंतर, अंदर, अंदर भीतर। और बाह्य क्या, बाहरी। ईप्सित का अनिप्सित। उथला का गहरा। उथला का गहरा। उद्धत का हो जाएगा विनीत। उद्धत का विनीत। कृपण का उदार। कृपण मतलब होता है कंजूस, जो बहुत कम खर्च करता है। और उदार का मतलब होता है जो अच्छा आदमी हो वो। कृपण का हो जाएगा दाता, अनुदाता। या तो कृपण में कंजूस होता है जो एक भी रुपया खर्च ना करता है। और दाता या अनुदार, ये अनुदार उदार एक ही है, जो दान करता हो। उक्त का हो जाएगा अनुक्त। नया का हो जाएगा पुराना। उपजाऊ का हो जाएगा ऊसर। उपजाऊ का मतलब जिसमें फसल अच्छा खासा उगता हो। और ऊसर का मतलब जिसमें फसल न उगता हो। उत्तरीय का अधोवस्त्र। उत्तरीय का अधोवस्त्र। उत्थान का पतन। उल्लास का नैराश्य। उल्लास मतलब खुशी, या नैराश मने निराशा, दुखी। उद्यम का आलस्य। उद्यम का मतलब होता है मेहनती, जो ज़्यादा मेहनत करता हो। आलस्य का मतलब जो आलसी हो, कोई काम ना करता हो। उपत्य का विलोम हो जाएगा अधित्य का। उपत्य और ये अधित्य का। उदय का हो जाएगा अस्त। उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। उन्मूलन का मतलब होता है किसी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। और रोपण का मतलब होता है रोपना यानी बोना। उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। उन्मूलन का निमीलन। उन्मीलन का निमीलन। उदात्त का अनुदात। उदार का हो जाएगा अनुदार। उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। उम्मीद का हो जाएगा मायूसी। उपकार का हो जाएगा अपकार। उपकार का अपकार। उपकार का अपकार। उत्तरायण का दक्षिणायण। उपमेय का अनुपमेय। उपमेय का अनुपमेय। उपयोग का निरुपयोग, अनुपयोग, दुरुपयोग। ये तीनों हो जाएगा। निरुपयोग, अनुपयोग, दुरुपयोग। उपयोग मतलब किसी अच्छे काम के लिए उपयोग करना। निरुपयोग का मतलब होता है जो उपयोग न किया जाए। या फिर अनुपयोग में तो ये भी न उपयोग न किया जाए। और उपयोग का मतलब ये इसका हो जाएगा दुरुपयोग, मतलब किसी गलत काम के लिए प्रयोग किया जाना। एकता का हो जाएगा अनेकता। ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक। ये देख लीजिएगा, ऐहिक का ये इम्पोर्टेंट लगता है। ऐहिक का पारलौकिक। ऋजुता, वक्रता। ऋजु का मतलब सीधी सीधी रेखा। सीधी रेखा हो जाएगा ऋजु। और वक्रता हो जाएगा यानी कर्म, यानी मुड़ा हुआ। ऋतु का हो जाएगा अनृत, झूठ। ऋतु का मतलब सत्य और अनृत का मतलब झूठ। ऋजु का विलोम हो जाएगा ऋजु, वक्र।
यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ ऋतु है, ऋतु है तो और का अनृत हो जाएगा, अनृत। और यहाँ रिजु का है जाए वक्र, यहाँ रिजु है, रिजु वक्र। कथित का हो जाएगा अकथित। कुटिल का हो जाएगा कुटिल, रिजु झूठा। यहाँ है ना रिजु, रिजु का मतलब रिजु का मतलब वक्र, कुटिल का मतलब होता है रिजु। कर्कश का विलोम है मधुर। कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक। कौटिल्य का हो जाएगा आर्जव। कृष का हो जाएगा हृष्ट पुष्ट। कृष का मतलब एकदम दुबला पतला, हृष्ट पुष्ट का मतलब होता है मोटा तगड़ा। कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न। ये कृतज्ञ होता है जो किसी के द्वारा किए हुए उपकार को मानता है, उसको कृतज्ञ कहेंगे। कृतघ्न होता है जो किसी के द्वारा किए हुए उपकार को न मानता हो, तो उसको कृतघ्न कहेंगे। गौण का हो जाएगा मुख्य। गौण का हो जाएगा मतलब जो मुख्य न हो, महत्वपूर्ण न हो, और ये मुख्य का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण हो। नहीं, इसी को देख लीजिएगा, गौण का मुख्य हो जाएगा। गम्य का हो जाएगा अगम्य। गति का हो जाएगा मंद। अब तक लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। और आपको ISPCS के मेंस लेवल का भी विलोम चाहिए तो हमारे पास है, और जो आप कमेंट करें तो उसमें दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करिएगा। थैंक यू।